हाँ बात करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 7 बजे से। आज छुट्टी थी ना, इलेक्शन की छुट्टी थी इनकी भी और गौरांश की भी। तो बस आराम से उठे आज हम लोग, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो उठते ही सबसे पहले मैं कर रही हूँ बेड को एकदम नीट एंड क्लीन। तो बेड शीट मैंने अभी हाल ही में, मतलब कल नहीं परसों मैंने चेंज करी थी, एकदम साफ़ ही थी, क्लीन थी। तो आज इसको रहने देती हूँ, फिर बाद में चेंज कर देंगे। तो बस अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लेके आ गई हूँ। तो झाड़ू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आज क्योंकि छुट्टी है ना, तो आराम से पहले क्लीनिंग होगी, नहाना धोना पूजा पाठ, फिर जाके नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ता तो खैर अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है कि क्या बनाना है। तो बस यहाँ से मैं झाड़ू लेके बाहर की ओर, तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं मम्मी लोगों के बेडरूम में। और आप लोग कहते हो ना होम टूर, तो वैसे भी आपका होम टूर हो ही जाएगा। तो प्रॉपरली नहीं है, बस ये है कि आज मैं यहाँ भी लेके आ गई हूँ स्टैंड को। तो ये मम्मी लोगों का रूम है, जिसको ये ना बेड थोड़ा सा हमने इधर के लिए शिफ्ट किया है, क्योंकि सफाई करने के लिए नहीं होता ना कोने में, तो इस वजह से। तो कोने कोने का यहाँ से मैं कूड़ा निकाल के आ रही हूँ, देखना कितनी सारी गंदगी आ रही है। तो बस ये है मम्मी लोगों का रूम। और बस छोटा सा ये ऐसे समझ लो कि होम टूर ही हो गया ये। और होम टूर आपको पता है मैं कब दूंगी, तो 10K सब्सक्राइबर होने पर ही मैं होम टूर दूंगी, उससे पहले मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा है। तो अभी तो टाइम लगेगा। तो बस यहाँ से मैं लेके आ गई हूँ, अभी चलते हैं सीधे बाहर की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं डाइनिंग एरिया में। और यहाँ पर भी पहले ये है कि समेटने का रहता है ना। तो ये देखना, गौरांश इधर से उधर कर लेता है चीज़ों को। हालांकि मैं नाइट में ही सब कुछ प्रॉपर जगह पे रख लेती हूँ चीज़ों को, लेकिन क्या करे, गौरांश जो है उसकी छुट्टी थी और सुबह सुबह वो उठ गया था। छुट्टी के दिन उसको जल्दी उठना होता है, पता नहीं बच्चों का क्या ही है। तो जल्दी उठ गया था और सुबह उठ उठ के उसने बस वो ही ना, तो ये उसकी साइकिल है यहाँ पर। और ये वाली गाड़ी उसकी जब वो छोटा सा था ना तब की है, और स्टोर रूम से लेके आ गया है। तो स्टोर रूम में रखी हुई थी हमने, उसने देखी और वो यहाँ लेके आ गया है। तो बस ये देखना आप। और यहाँ से सीधे मैं लेके चलूँगी बाहर की ओर। और ब्रेकफास्ट में मम्मी कह रही हैं कि वो बनाएंगे मूली के पराठे। तो आज मूली के पराठे बनेंगे, क्योंकि हमारे घर की ही मूली है ना, तो अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। तो बस तो फिर अभी बाहर का जो झाड़ू मैंने लगा ली थी, अंदर की जितनी भी थी, और बाहर का जो एरिया है ना पोर्च का, तो वहाँ पर पतिदेव ने झाड़ू लगा ली थी। तो इतना वो कर लेते हैं छुट्टी के दिन, जितना उनसे हो सके इतनी हेल्प वो करवा देते हैं मेरी। तो बाहर का उन्होंने क्लीन कर लिया था, झाड़ू लगा ली थी। तो बस ये मैं यहाँ पर मोप लेके आ गई हूँ। अंदर का दोनों बेडरूम में मैंने लगा लिया है। ये है यहाँ पर डाइनिंग एरिया, तो यहाँ पर भी रगड़ रगड़ के मैं तो अंदर से लेकर मैं सीधे बाहर आ चुकी हूँ। तो ये यहाँ पर जो एक्स्ट्रा शूज़ रखे हुए थे ना, इनको मैं साइड रख रही हूँ, और क्योंकि क्लीनिंग करने के लिए सही रहता है। और ये वॉशिंग मशीन आजकल हम बाहर ही रखते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना मैं ज़्यादातर बाहर ही धो रही हूँ कपड़े। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। और गाड़ी जो हमारी यहाँ पर रहती है ना, तो वो बाहर लगाई हुई है इन्होंने रोड में। तो यहाँ पर भी पोर्च में मैं अच्छे से आज क्लीन कर लूँगी ना, क्योंकि जब गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है ना, तो फिर क्लीनिंग करने के लिए उतना कम भी रहता है और अच्छे से होता भी नहीं है। फिर आज इन्होंने बाहर रखी हुई थी गाड़ी को, तो मैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर पूरा क्लीन कर लूँगी। बस क्लीनिंग के बाद सीधे जाऊँगी नहाने के लिए। और ब्रेकफास्ट तो मम्मी बना रही हैं, वो बना रहे हैं पराठे।
तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने पूरा क्लीन कर लिया है और इसके बाद जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और उसके बाद कर रही हूँ मैं यहाँ पर किचन को अच्छे से क्लीन। तो बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं और इनको यहाँ पर सेट कर रही हूँ। फिर ये किचन का जो काउंटर टॉप है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वैसे अभी हम आगे किचन की डीप क्लीनिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको पूरा वो होता है ना, फिर मैसी सा रहता है किचन, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी और बस इसके बाद हमें आज किचन की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। वो आपको आगे मिल जाएगा देखने को। और पतिदेव जा रहे हैं मार्केट, इनको कुछ काम है और पापा साथ में जा रहे हैं। तो घर का कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो वही है। तो यहाँ पर मैं ये देखना मैंने वो कर लिया है। अभी मैं जो ये गैस है ना, इसको अच्छे से इसको वो कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। क्या कह रही हूँ मैं, भगवान जाने मैं क्या कर रही हूँ। खैर प्लीज़, थोड़ी सी जो मिस्टेक होती है ना, तो उसको आप इग्नोर करना प्लीज़। धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूवमेंट लाऊंगी और अच्छे से मतलब करूँगी, हर चीज़ को अच्छा करूँगी। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको प्लीज़, क्योंकि अभी थोड़ी मैं नई हूँ ना, तो इस वजह से तो यही है। और क्या ही बोलूँ यार। तो बस मम्मी ने कहा कि किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, तो फिर आज छुट्टी भी थी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज मेरी क्लास भी नहीं थी तो आराम से कर लेंगे सारी चीज़ें। तो बस सबसे पहले यहाँ पे जो किचन में जितना भी है ना, किचन को पूरा खाली कर रहे हैं, फिर क्लीनिंग करने के लिए सही रहता है ना। तो यहाँ पर मम्मी चली गई हैं ऊपर। वैसे हमारी वाइट टाइल्स है ना, तो इनमें थोड़ा क्लीनिंग का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी दाग लग गया है, छींटे पड़ गए ना, तो फिर बहुत गंदा लगता है। तो क्लीनिंग का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे मंथ में हम लोग कर ही लेते हैं डीप क्लीनिंग। और चिमनी का तो हमने अभी सर्विसिंग करवाई थी इसकी, तो ये तो क्लीन ही है। बस उसका जो ऊपर का पाइप है ना, उसको क्लीन करना है अच्छे से। तो यहाँ पर मम्मी चली गई हैं और यहाँ पर वो अच्छे से क्लीन कर रही हैं। यहाँ पर मैं बाहर चली गई थी गौरांश को दूध पिलाने के लिए। तो ये मम्मी यहाँ पर टाइल्स को अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर रही हैं। फिर उसके बाद मैं भी आऊँगी अभी मम्मी की हेल्प करने के लिए। यहाँ पे नहीं मतलब देख नहीं रहा, यहाँ पे काम कर रहे हैं। जाओ तो तो उसके बाद फिर मैं भी आ चुकी हूँ यहाँ पर ऊपर ना।
ये ऊपर जो पाइप है ना, ये चिमनी की जो पाइप होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो बस उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। उसमें इतनी चिकनाई हो गई थी जो अच्छे से साफ़ ही नहीं हो रही थी। पता नहीं कैसे कैसे करके हमने उसको क्लीन किया। कपड़े से कर रहे थे लेकिन कपड़े से नहीं हुआ, क्योंकि वो ना जिद्दी वाली चिकनाई थी, वो हो ही नहीं रहा था अच्छे से साफ़ ना। तो फिर उसको ना ब्रश से किया मैंने लास्ट में। तो होता है यार ये ना, अगर थोड़ा सा अगर ध्यान ना दो ना तो फिर ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो चिमनी का तो हमने कर लिया था, लेकिन जो ऊपर पाइप थी ना उसका बड़ा वो था, तो वो नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर वो जो होते हैं, क्या कहते हैं इनको, स्विचेस होते हैं, उनको यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये गीजर का पाइप वगैरह, ये वो चीज़ें होती हैं ना जिनको हम डेली बेसिस पे क्लीन नहीं कर सकते। तो बस यही है। तो पाइप को ही अभी यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और फिर टाइल्स तो क्लीन हो चुकी थी, बस इस पाइप का ही था कि अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि सामने फ्रंट में दिख, तो इस वजह से। और अच्छे से क्लीन किया मैंने, इधर उधर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है हम दोनों ने ही मिलके, मैंने और मम्मी ने। तो बस यही है। और इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना जब हम क्लीन कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है ना कि मतलब घर एकदम साफ़ सुथरा लगे, किचन एकदम साफ़ सुथरा लगे। मैं कह रही थी मम्मी से कि मम्मी काश ऐसा होता कि हम किचन को जैसे क्लीन कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही रहे, हम यहाँ पर कुकिंग करें कुछ भी करें लेकिन किचन एकदम क्लीन हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मम्मी से मैंने मंगा दिया, वो जाले से हो रखे थे ना, वैसे करते रहते हैं क्लीन, पर थोड़ा बहुत होता है ना। तो जैसे मैंने कहा मैं ऊपर आई रखी हूँ, तो हाथों हाथ जाले भी साफ़ कर लेती हूँ, तो वही कर रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका है। बस थोड़ा सा यहाँ पर ये रहता है कि बस यहाँ पे हाथों हाथ में यहाँ पे कपड़ा यहाँ पे मार रही हूँ। वैसे यहाँ पर मारती रहती हूँ, जहाँ तक हाथ जाते हैं मेरे वहाँ पर मैं जितना हो सके कपड़ा मार लेती हूँ। तो बस यही है, बस किचन को रगड़ के हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और बस यही है आज का काम तो फ़िलहाल। बाकी हमने लंच का भी कुछ सोचा नहीं है। वैसे सोचा है कि कढ़ी बनाएंगे, लेकिन अभी मन तो बिल्कुल भी नहीं है, आराम से बनाएंगे। ये देखना, यहाँ पर गौरांश परेशान कर ये जा रहा था। तो बस यहाँ पर नीचे की टाइल्स थी ना जो फ्लोर की हैं, उनको भी हमने रगड़ के साफ़ कर लिया है, ओने कोने अच्छे से। अभी बस इस डीप क्लीनिंग में अभी हमने फ्रिज को क्लीन नहीं किया है। अगर करते ना तो इतना करते करते हमें मतलब लंच का टाइम हो गया था, तो फिर इतना टाइम नहीं रहता है ना। फिर मैंने कहा कि चलो मम्मी मैं कर लूँगी कि फ्रिज को आराम से, आज इतना कर लिया है काफ़ी है। फ्रिज की क्लीनिंग जिस दिन होगी वो अलग से ही कर लूँगी। तो वैसे फ्रिज अभी हाल ही में किया था मैंने, तो इतना गंदा तो था नहीं फ्रिज, तो उसका अलग से हो जाएगा। जो ज़रूरी था वो कर लिया है हमने। तो बस ये यहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ है जिसको अभी बाहर रखूँगी मैं। तो बस तो फिर इसके बाद मैं फ्री हो चुकी हूँ और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं मेहंदी। और बैग से ही लगाऊंगी क्योंकि आगे काम भी करने होते हैं ना। तो ये मेहंदी ऐसे पड़ी हुई थी, तो बस ऐसे टाइम पास कर रही हूँ अपना। तो गौरांश यहाँ पर गौरांश परेशान किया जा रहा था, रो रहा था, तो मैंने कहा आजा तेरे हाथ में भी लगा लेती हूँ। तो बस यही ऐसे टाइम पास कर रही हूँ मैं यहाँ बाहर पे बैठ के। और अच्छे से धूप भी आ रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लोग भी आ चुके हैं मार्केट से। तो थोड़ा बहुत जो सामान मंगवाया था इनसे, तो वही देख रही थी मैं कि ये क्या क्या लेके आए हैं। तो
ज़ीरा टमाटो सॉस और किशमिश, गौरांस के लिए बिस्किट, नमकीन, हार्पिक, टूथब्रश, मैगी, नमकीन, ये देखना। और बस यही था और कुछ ज़्यादा नहीं। बाकी इनको गाड़ी का शायद कुछ करवाना था, ये इसलिए जा रखे थे। इनका मेन काम तो यही था, बाकी तो कुछ नहीं था। तो बस ये गौरांस के लिए बिस्किट आए हैं और इन्हीं को देख रही थी मैं। फिर भी जो मंगवाया था ना इनसे, ये पूरा लेके नहीं आए हैं, कुछ भूल गए हैं ये लोग। फिर उसके बाद ये लेके आए थे फ्रूटी और जलेबी। तो इन्होंने कहा कि लंच बाद में कर लेंगे आराम से, पहले फ्रूटी पी लेते हैं। तो मेरा तो मन नहीं था, लेकिन इन्होंने रख दी थी तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, रख दो, पी लेते हैं। तो बस गौरांस को पसंद है ना, तो इस वजह से लेके आए होंगे। और जलेबी खाने का मन मम्मी का कर रहा था, तो मम्मी ने कहा था कि मंगवा दे जलेबी, तो मैंने मंगवा ली थी इनसे और ये लेके भी आ गए थे। तो ये यहाँ पर सर्व कर रहे हैं और बस यही है। और फिर ब्रेक रहता है लंच का, तो लंच अब थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी तो कुछ तैयारी नहीं है हमारी लंच की, अभी फ़िलहाल तो बस यही है। और कॉम्बिनेशन देखो, जलेबी और फ्रूटी का, दोनों ही मीठे मीठे। वैसे जलेबी में दूध होता है ना, तो दूध हमने बाद में ले लिया था। तो यहाँ पर ये लेके आ गए हैं, सबको दे देंगे ये। और फिर जलेबी भी यहाँ पर इन्होंने रख दी है। तो बस यही है दोस्तों, जलेबी और फ्रूटी खा लेते हैं। वैसे जलेबी के साथ हमें दूध लेना चाहिए, आई नो, लेकिन दूध का आइडिया में बाद में सोचा हमने कि चलो यार जलेबी के साथ, क्योंकि जलेबी ना एकदम गरम गरम थी, तो फिर पीछे पीछे फिर हमने दूध भी पी लिया था। और यहाँ पर देखना मेरी मेहंदी लगाई हुई है हाथ में। और गौरांस को जलेबी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं इस लड़के को, तो इसे बस फ्रूटी से ही मतलब था। तो ये बस थोड़ा सा उसने टेस्ट किया है बस, और कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा कि लंच का अब क्या ही करें, क्योंकि जलेबी खा ली थी ना, तो ये बना रहे हैं यहाँ पर मैगी। फिर इतना करते करते टाइम हो चुका था शाम के 4। तो बस उसके बाद मैं और पतिदेव घूमने के लिए निकल गए थे। और मम्मी यहाँ पर प्याज में पानी दे रही हैं। बस यही था आज का व्लॉग, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।